हाँ बेटा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान बोर्ड की तरफ लगा लीजिए सब, कर दे स्टार्ट। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड हाइड्रोजन एटम, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड हाइड्रोजन एटम, ध्यान से सुनेंगे, एज पर बोर मॉडल, एज पर बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एज पर बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ध्यान से सुनना। ऐसा होता है ना कि घर से भी संस्कार नहीं मिलता, माँ बाप भी यही सिखाते हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में जाएगी इनके पास भी, और बाहर भी ये गंदा ही सीखते हैं, गंदा सोचते हैं तो गंदा बोलते हैं, तो जो भी है गलत बात होती है ये। आप ये दिखा रहे हो कि आप जानवर वाली प्रवृत्ति के हो कि इंसान हो कि क्या हो। चलो ध्यान इधर बोर्ड की तरफ। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड हाइड्रोजन एटम, ध्यान से सुनना। टोटल एनर्जी क्या होती है बेटा? टोटल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। So this potential energy is basically electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy is denoted by U. आपको याद होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता था -k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, है ना। सो Q1 ये आपको याद है, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन के अराउंड कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। Q1 इज इलेक्ट्रॉन, Q1 इज इलेक्ट्रॉन, Q2 इज प्रोटॉन। तो Q1 Q2 तो दोनों वही है। K क्या है? 1/4πε0। Q1 इलेक्ट्रॉन है, Q2 प्रोटॉन है, और R मतलब रेडियस। अब रेडियस तो हम डिराइव कर चुके हैं ना, पीछे रेडियस हम डिराइव कर चुके हैं, आपको याद ही होगा कितना था वो, 52.9 n² एमस्ट्रॉन्ग, याद है ना। हाँ, एमस्ट्रॉन्ग में चेंज किया था मैंने उसे। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी बेटा, मैं आपको बता दूं, आप याद कर लो, ये जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो आती है आपकी -27.2 बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है? -27.2 बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। नाउ पहले पोटेंशियल निकालेंगे, फिर काइनेटिक निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी आ गई, अब काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 12mv²। पीछे हमने वेलोसिटी डिराइव किया था, वो वेलोसिटी आपको याद रखनी है यहाँ पुट करने के लिए। क्या है वेलोसिटी? E²/2ε0 NH, यहाँ पे पुट कर दो। V की वैल्यू E²/2ε0 NH का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज वगैरह भी पुट करोगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, इसका स्क्वायर। ε0 आपको पता है ना, और -12। n आपको नहीं पता, h तो पता ही है। h कितना था? 6.6 × 10⁻34 इनका स्क्वायर। तो यहां से जो वैल्यू आती है बेटा, वो आती है 13.6/n² eV। दिस इज काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी क्या होगा? टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल कितनी आई थी? -27/2 n²। ये कितनी आई थी? 13.6/n²। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो -13/13.6 ही आएगा ना, इसका डबल है वो, बाय n² eV। बेटा दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी, ये याद कर लेना, ये यूज होगा एनर्जी का फॉर्मूला। तो हमने क्या क्या किया? रेडियस, वेलोसिटी में ये बीच वाला स्पेस गायब है, वो आपको भरना है, यही सेम है ना। फिर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द एंड ऑफ ऑल डेरिवेशंस ऑफ दिस चैप्टर। ये कर लो, फिर एनर्जी लेवल डायग्राम करते और